बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरा आज का वीडियो है ये ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है और ये मेरे लास्ट जो वीडियो था उसी का एक कंटिन्यू वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग सिविल 3D के अंदर कैसे सरफेस क्रिएट करते हैं और बाद में उसको मॉडिफाई किया था प्रॉपर्टीज़ के साथ। अगर किसी को इसके बारे में जानना हो तो ये मेरा लास्ट वीडियो जो ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे सरफेस क्रिएट की थी और उसको कैसे बाद में मॉडिफाई किया था प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी ड्राइंग के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे ब्रेक लाइन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और यूट्यूब के ऊपर मैं इसी नाम से आमिर शहज़ाद 216 के नाम से चैनल को रन करता हूँ। और आप जब YouTube के ऊपर मुझे यहाँ इस नाम से सर्च करें तो काइंडली आप लोग मुझे यहाँ से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वो ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे व्यू पोर्ट कंट्रोल है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और व्यू टू वर्टिकल व्यू में कर लेता हूँ। तो इसमें ये जो है इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने डिस्प्ले के ऊपर और जो मेरे पास व्यू स्टाइल कंट्रोल है इस पर क्लिक करके इसको शेडेड कर देता हूँ। तो इस कंडीशन में हमने इसको लास्ट टाइम में छोड़ा था। मैं दूसरे साइड वाले अपने व्यू की तरफ आता हूँ। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो शेडेड एरिया है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से चलती हुई आ रही है और एज ऑफ पेमेंट की यहाँ पे आके ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये पॉइंट नीचे जहाँ पे जो हमारा बॉटम ऑफ स्लोप का था पॉइंट्स, उसके साथ ये ट्रायंगल जो है वो मिल गई है। इसको अगर आप वायर फ्रेम व्यू में देखें तो ये कुछ इस तरह से है, ये लाइंस हैं। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये जो ट्रायंगल है ये प्रॉपरली ये जो हमारे एज ऑफ पेमेंट है इसके ऊपर आके बन रही है, इसलिए सेम एजेस यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हैं। और इस साइड में अगर आप आएँ तो ये हमें जो हमारी फीचर लाइन थी एज ऑफ पेमेंट की तो ये बिल्कुल हमें क्लियर ही नज़र आ रही है। इसकी ये ट्रायंगल जो है ये यहाँ पे नंबर 10 नंबर पॉइंट्स के ऊपर जाके मिल गई है। अगर इसी को हम दूसरी तरफ देखें जो मेरी साउथ वेस्ट कॉर्नर बनेगा तो उसमें आप ये देखें जो एज ऑफ पेमेंट है इसकी ये जो ट्रायंगल है इसको ये जाके इस ट्री के अंदर जाके कनेक्ट हो रही है और इसको हम लोग ब्रेक लाइन के ज़रिए एडजस्ट करेंगे। इसी तरह ये जो हमारा सेंट्रल लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट की ये एक जो ट्रायंगल है यहाँ पे भी ये एज ऑफ पेमेंट के साथ मिलने की बजाय ये ट्रायंगल जाके साइन बोर्ड के साथ कनेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये सरफेस प्रॉपरली क्रिएट नहीं हुई। तो इसको ट्रायंगल्स को प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए मैंने जो शुरू में जब ये सरफेस स्टार्ट की थी या जब ये पॉइंट्स को आपस में मिलाया था तो जो फीचर लाइन थी उन फीचर लाइन को अभी मैं ब्रेक लाइन के तौर पे यूज़ करूँगा। तो उसको वाज़े करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने सरफेस के ऊपर क्लिक किया, फिर राइट क्लिक और उसके बाद डिस्प्ले ऑर्डर सेंड टू बैक। इससे क्या हुआ है कि ये जो मेरी सरफेस है वो मेरी फीचर लाइन के पीछे चली गई है और मुझे ये फीचर लाइन जो है वो बड़ी क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो पहले मैं ये जो मेरी पेमेंट की लाइन है एज ऑफ पेमेंट्स की, मैं इसको पहले एडजस्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं टूल स्पेस के अंदर ये मेरे पास पर्सपेक्टिव है और इसके अंदर यहाँ पे ये है सरफेस। ये वो सरफेस है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्रिएट की थी। तो ये प्लस के पॉइंट पे मैं क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ और इसके नीचे लास्ट में डेफिनेशन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे ग्रुप के अंदर पॉइंट जो ग्रुप है इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ऑल पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। बाकी जो ग्रुप पहले हम लोगों ने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब हम लोगों ने ये सरफेस क्रिएट की थी तो उसमें ऑल पॉइंट्स को हम लोगों ने ऐड किया था। तो मैं ब्रेक लाइन की तरफ आता हूँ। ब्रेक लाइन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया और उसके बाद राइट क्लिक करके ऐड और यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन को नेम दे देता हूँ। अब ये जो ब्रेक लाइन को नेम देना है मैं इसको पेमेंट लिख लेता हूँ। जैसे ये एज ऑफ पेमेंट्स की लाइन थी
इसके अंदर कुछ ब्रेक लाइन्स की टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड है, प्रॉक्सिमिटी है, वॉल, फाइल, और ये जितने भी ऑप्शन है इसमें से मैं सिर्फ ये स्टैंडर्ड को यूज़ करने वाला हूँ। और स्टैंडर्ड जो है ये इसका मतलब ये है कि ये जो ज्योमेट्री मेरी ड्रा होगी ये 3D ज्योमेट्री होगी। तो मैं स्टैंडर्ड को क्लिक करता हूँ। बाकी ये जो नीचे प्रॉक्सिमिटी है इसके वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर दूसरे लोगों के वीडियो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो नीचे ये फाइल लिंक्स है ऑप्शन, और ये वाइडनिंग फैक्टर, मैं ये चीज़ें तमाम की तमाम इसी तरह छोड़ रहा हूँ, इनको मैं मॉडिफाई नहीं करूँगा। नीचे लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो यह मिड ऑर्डिनेट डिस्टेंस, ये जो है ये जो मेरी फीचर लाइन थी, ये जो आप अगर राइट साइड में देखें तो ये शेडेड एरिया में यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो कर्व क्रिएट नहीं हुई। तो ये कर्व बनाने के लिए जो मिड ऑर्डिनेट्स हैं इनका डिस्टेंस जो है वो मैं आपस में कम कर देता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल 1 मीटर है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके 0.1 यानी 10 सेंटी जो इसको कर लेता हूँ, और उसके बाद ओके प्रेस कर देता हूँ। और ओके करने के बाद ये आप नीचे कमांड बार में देखें तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, एज ऑफ पेमेंट का ये लाइन, सेंटर ऑफ रोड, और ये एज ऑफ पेमेंट की लाइन। इसी तरह इस साइड में अगर आप आएँ तो ये सेंटर ऑफ रोड है, और ये येलो एज ऑफ पेमेंट की लाइन है। ये तमाम लाइनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक या इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास पैनोरामा खुल गया है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें आप ये देखें तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये डिटेल आ रही है इन्फॉर्मेशन की, अभी की डेट और अभी का टाइम, साथ में सरफेस का नेम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था सरफेस, उसका नाम था एग्जिस्टिंग, तो यूज़र मेरा नाम आ रहा है। और ये पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो बता रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट ये है, नॉर्थ और ईस्ट, और उसके बाद एलिवेशन। और लास्ट में क्या लिखा है कि इग्नोर डुप्लीकेट, कि जो पॉइंट्स डुप्लीकेट हुए, ये डुप्लीकेट पॉइंट्स क्या हैं कि जो हम लोगों ने पहले फीचर लाइन की थी उसी के ऊपर हम लोगों ने अभी उन्हीं को कंट्रोल ब्रेक लाइन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो डुप्लीकेट पॉइंट जो हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, जो कि मेरी सरफेस के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं इसको कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। तो इनको ख़त्म करने के लिए ये जो मुझे ऑप्शंस आए हैं, तो इन इवेंट्स को एक्शन में जाएंगे और क्लियर ऑल इवेंट्स में क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और मैं ये राइट जो मेरे पास ग्रीन चेक लाइन है इस पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद ये पैनोरामा ख़त्म हो जाएगा। इसमें अभी आप ये शेडिल साइड पे देखें तो ये एक बिल्कुल हमारी जो ये साइड की रोड थी वो बिल्कुल जो नीचे जाके मिल रही थी वो बिल्कुल अभी स्ट्रेट एक प्रॉपरली क्रिएट हो गई है। तो इसमें साथ में अभी एक प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पे जो हमारी सरफेस थी ये इसने काट दी है। ये एक्चुअली मुझे ख़ुद भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ ये वीडियो अपने पीसी के ऊपर लाने से पहले मैंने ऑलरेडी इसको एक बार लास्ट ड्राइंग को मैंने अपने ऑफिस के कंप्यूटर में ट्राई किया है, ऐसा कोई इशू नहीं आया। लेकिन ये कोई बात नहीं, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको पहले अपनी सरफेस को एडजस्ट करने के बाद इसको हम दोबारा ऐड पॉइंट्स कर लेंगे। तो मैं अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ आ जाता हूँ। तो और दूसरा ये आप नीचे यहाँ पे देखें तो ये भी जो हमारी सरफेस इससे सीधी आ रही थी इसने ख़ुद से ही ये एक एडिट सी कर दी है। तो इसके लिए मैं अपने 2D वायर फ्रेम में आता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा एक ब्रेक लाइन ऐड करता हूँ। तो ब्रेक लाइन के लिए उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक फिर राइट क्लिक ऐड, और अभी जो इसका नाम मैं दे लेता हूँ वो ले लेता हूँ टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप और बॉटम में जो मैंने फ़ीचर लाइन इस्तेमाल की थी अब उसके ऊपर मैं ये उन्हीं फ़ीचर लाइन को ब्रेक लाइन के तौर पे यूज़ करूँगा। और बाकी जो सेटिंग है इसमें मैं किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर रहा, जो मैंने ऊपर यूज़ की थी वही मैं यहाँ पे यूज़ करके इसको ओके क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये मेरे नॉर्थ साइड की जो लाइन है ये दो मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरह मेरे वेस्ट साउथ साइड पे ये लाइन और मेरा जो साउथ ईस्ट साइड है इसके ये दो लाइंस, और उसके बाद इंटर या राइट क्लिक करें तो ये मेरे पास वो तमाम मैसेज आ गए हैं इवेंट्स के, जो इसमें आपको डिटेल वही जो पहले थी वही आई है। और इसमें सिर्फ क्या हुआ है कि इग्नोर किया डुप्लीकेट पॉइंट्स को, और इसमें
एक वो पॉइंट जो इसमें ऐड नहीं है, वो इसमें शायद अभी शो नहीं कर रहा। खैर मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर ऑल इवेंट्स, और इसको ग्रीन चेक देता हूँ। तो ये मेरी, अगर आप अभी देखें तो ये जो मेरी साइड सी बॉटम ऑफ स्लोप के साथ, तो ये बिल्कुल अभी स्मूथ इस साइड से भी क्लियर हो गई है, और इस साइड से मैं यहाँ पे ये शेडेड एरिया में एक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, व्यू मैक्सिमम पोर्ट्स। तो यहाँ पे अभी आप देखें तो ये जो मेरी ये 2 पॉइंट्स के नीचे जो ट्रायंगल नीचे जा रही थी, वो अब बिल्कुल एज ऑफ पेमेंट या एज ऑफ रोड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा हो गया है। इसी तरह ये साइड में भी, और यहाँ पे भी मेरे पास ये जो पॉइंट था ये सिग्नल के साथ जाके मिल रहा था, ये भी बिल्कुल एकदम सही से ड्रा हो गया है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यहाँ पे मेरी ये जो सरफेस है ये कट गई है, तो इसको मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा ये 2 चीज़ों को। और ये एक्सीडेंटली हो रहा है, मुझे ख़ुद नहीं पता ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी इस फाइल को एक बार मैंने अपने कंपनी के पीसी पे यूज़ किया है, ऐसा कोई इशू नहीं आया। खैर इसको मैं अपनी पहले वाली सरफेस की पोजीशन में लाता हूँ। तो मैं व्यू पोर्ट के ऊपर आके 2 वर्टिकल फिर इसको कर लेता हूँ। ये साइड को मैं 2D फ्रेम व्यू कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने पर आपको ये ऊपर कुछ आइकॉन से नज़र आते हैं ये, तो मैं यहाँ पे एडिट सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये उसमें फर्स्ट में ऑप्शन है ऐड लाइंस। तो मैं इसमें दोबारा लाइन ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड लाइन करने के लिए मैं ये जो पॉइंट है इसको इसके साथ मिलाता हूँ, और ये जो पॉइंट है इसको इसके साथ मिला लेता हूँ। तो ये मेरी सरफेस जो आप ये शेडेड एरिया में देख सकते हैं, ये दोबारा से पहली हालत में बन गई है। तो इसी तरह अगर नीचे अगर आप आएँ तो ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैं इसके साथ मिला लेता हूँ। ये नीचे वाले पॉइंट्स को मैं यहाँ पे इसकी ऐड लाइन्स कर लेता हूँ। तो उसके लिए ऐड लाइन यहाँ पे मैंने ऐड किया, और इस पॉइंट को मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरी सरफेस अपनी पहली हालत में दोबारा वापस आ गई है। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा अपने व्यू पोर्ट के अंदर 2 वर्टिकल में जाता हूँ। तो इसको मैं शेडेड करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी सरफेस थी वो पुरानी अपनी उसी हालत में आ गई है। और ये जो हमारी बाहर की तरफ जो कंटूर नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग मैन्युअली डिलीट करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग कुछ ये जो हमें प्रॉपरली सरफेस नज़र यहाँ पे नहीं आ रही, ये पिरामिड से या एक स्टैक सा लग रहा है, तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे स्वैप एज से। इसको मज़ीद देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि शेडेड एरिया को मैक्सिमम करता हूँ। तो मैं ऑर्बिट की से इसको देखता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो ये ब्रेक लाइन सिंपली ऐड करने से ये हमारी जो रोड थी ये अभी प्रॉपरली हमें नज़र आ रही है, इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। अगर इस साइड की रोड को भी देखें तो ये भी सेम है। ये आप क्लोज से इसको देख सकते हैं कि प्रॉपरली जो हमारी एज की लाइनें थी और जो सेंट्रल लाइन ये, और इसके साथ ये जो हमारी सरफेस की कर्व थी ये भी प्रॉपरली लग गई है। इसमें कुछ इशू बाकी हैं, जैसे ये एरिया है, ये इसमें लाइनें सी नज़र आ रही हैं, या ये जो है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके साथ कुछ स्वैप एज वगैरह का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और फाइनली ये जो हमारे कंटूर लाइनें थी उन कंटूर लाइनों के साथ हम लोग उसके कंटूर इंटरवल चेंज करेंगे, और उसके अलावा उसमें लेबल्स जो हैं वो लगाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से ऑर्बिट को ख़त्म करने के लिए एस्केप प्रेस करता हूँ, और इसको टॉप व्यू में आने के लिए मैं कमांड बार में आके लिखता हूँ PLAN प्लान, इंटर। तो ये मेरा टॉप व्यू आ गया, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको 2D वायर फ्रेम कर देता हूँ। तो ये मेरी जो ड्राइंग है ये कंटूर एंड ट्रायंगल पोर्शन में आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि ये जो हमारा सरफेस थी इसको एडिट करने के लिए ब्रेक लाइन का इस्तेमाल किया है, और मोस्टली जो होता है ब्रेक लाइन की मदद से हम लोग अपनी जो सरफेस है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अभी ये जो हमारे पास पॉइंट लाइनें रह गई हैं कंटूर की, जो
रिवर्स जा रहे हैं। हालांकि ये एक सीक्वेंस में ऐसे आगे की तरफ कंटूर आ रहे हैं, इनको ऐसे में ही चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये उल्टे चलने शुरू हो गया है। और वैसे भी ये हमारे पॉइंट्स के बाहर हैं, इसको हम लोग डिलीट करेंगे। और बाकी जितनी भी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दूसरा मैं कोशिश करूँगा कि इसको सर्च करूँ कि ये जो मेरे यहाँ पे ये इस पॉइंट को इग्नोर किया था सरफेस ने, जो कि ऑलरेडी बाहर है, ये क्यों डिलीट हुई थी, वो मैं भी कोशिश करूँगा। और आप लोग भी प्रैक्टिस करें। और अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों से किसी को क्लियर नज़र आती है तो काइंडली मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। और क्योंकि मैंने ये ट्यूटोरियल बनाने से पहले इसको एक बार ड्रा किया था अपने ऑफिस वाले पीसी में, और सेम ड्राइंग थी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। लेकिन इस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे मेरे पास AutoCAD Civil 3D 2015 है और ऑफिस में 16 है। तो खैर आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ, तो मैं भी इसको चेक करता हूँ, आप भी देखिएगा इसमें क्या इशू रह गया है। और बाकी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो रिप्लाई है वो विदिन 24 आवर्स में कर दूँ। और दूसरा लास्ट वीडियो के ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि इसको आप एक कंटिन्यू वीडियो में कंप्लीट कर दें। असल में ये 2-3 डाउट्स की वजह से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ से सरफेस और ये जो पॉइंट जिसका एलिवेशन 0 है, यहाँ से सरफेस क्यों कटी है, ये मैं चेक करूँगा। अगर क्लियर हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी क्लियर कर दूँगा। और साथ में जो हमें यहाँ पे ये जो पिरामिड से जो प्रॉपरली कंटूर ड्रा नहीं हुए, जो इरेगुलर से है, इनको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एडजस्ट करेंगे। और बाद में ये जो हमारे कंटूर इंटरवल हैं, इनको भी एडजस्ट करेंगे मुख्तलिफ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इनके ऊपर हम लोग अपना लेबल भी लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो ब्रेक लाइन का टॉपिक था वो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले वही कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दूसरा, मैंने जब ये टोटल स्टेशन स्टार्ट किया था तो उसके साथ AutoCAD को भी स्टार्ट किया था, बाद में मैंने उसको ख़त्म कर दिया था क्योंकि लोगों का इतना इंटरेस्ट AutoCAD में नहीं था। और उसके अलावा YouTube के ऊपर काफ़ी ज़्यादा AutoCAD में वीडियो मौजूद थे। अभी मैंने Civil 3D कुछ लोगों के कहने पे उर्दू में स्टार्ट किया, तो यहाँ पे अगर मैं अपने वीडियोस को देखूँ तो मेरा कोई भी Civil 3D का वीडियो, ये आप कंटिन्यू देख लें, ये Civil 3D के वीडियो है, ये और बीच में ये, हालांकि ये कस्टम टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया और 489 ओनली व्यूज़ हैं। तो अगर ये आप लोगों के इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। काइंडली इसका रिप्लाई मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी Civil 3D के वीडियोज़ हैं जिनको 3-3 महीने हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ जो है वो लेस दैन 1000 है। तो अगर ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है या मैं इसको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर रहा तो मैं इसको छोड़ दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।